नमस्ते, सत श्री अकाल। सीएससी टीवी के प्रोग्राम अदब अदीब का हमने आगाज़ किया है। आज उसका पहला शो है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अदीब साहब मौजूद हैं। सहाफ़त से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है इनका। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और काफ़ी जाने-पहचानी शख्सियत, और सहाफ़त में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हो, उसमें आप मतलब अगर कभी भी कोई सहाफ़त का तज़किरा किया जाता है, कभी भी पाकिस्तानी सहाफ़त का ख़ास तौर पे तज़किरा किया जाता है, तो वो सैयद अदीब के बगैर वो नामुकम्मल होती है। एक इज़्ज़त का मुकाम अल्लाह ने उनको दिया है, बहुत ही ज़्यादा साउथ एशियन कम्युनिटी में माने भी जाते हैं, मकबूल भी हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ सीएसए टीवी के लाइव शो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमेर अजीज़ बिहारी साहब और नाजरीन वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के कैपिटल से हम आपके सामने हाजिर हैं अपना वीडियो टीवी प्रोग्राम लेके अदब अदीब। जी उमेर भाई। जी सर, सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और सीएसए टीवी को ख़ास तौर पे ये यानी कि ये शर्फ हासिल हुआ है कि वो आपके तवस्सुत से वो इस चीज़ को जान पाया है कि किस तरीके से ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन जो कि जर्नलिज्म की तरफ जो कि आ रही है, उसके लिए आपकी नॉलेज और ये आपके अल्फाज एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है, हमारे प्रोग्राम का नाम ही अदब अदीब है, ठीक है? सहाफ़त तो आपका ओढ़ना बिछोना है, ठीक है? और सहाफ़त से आपका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो सहाफ़त और अदीब में, सहाफ़त और अदब में आप इसको किस तरह से इसको अपने फ़र्क को बताएँगे? कि जो अक्सर जो हमारी जो यंग जनरेशन जो कि है, वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती है। वो समझ नहीं पाती है उस चीज़ को। हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? यस सर। जी उमेर साहब, सबसे पहले तो मैं कनेक्ट साउथ एशिया सीएसए टीवी का बहुत दिल से अपने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एज द मैनेजिंग एडिटर और आपकी सीईओ मिस जुनैरा हारून, आप सब ने मिलके आपकी जो टीम है, अपना नासिर अब्बास साहब जो चीफ एडिटर हैं आपके उर्दू अखबार के, आप सब की टीम ने मिलके ये ख़ास तौर पे आपने ये जो सीएसए टीवी का नया प्रोग्राम जो शुरू किया है अदब अदीब, और इसमें इसको मुझे एज ए चीफ स्पीकर एनालिस्ट कमेंटेटर के तौर पे आपने इसमें जो है ना, आप मुझे तकरीबन हर हफ्ते इनवाइट करते रहेंगे और मैं हाजिर होता रहूंगा। तो नाजरीन, जो नए नाजरीन देखने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम को, उनके लिए ब्रीफली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर सैयद अदीब अलीमी है। मैं एक प्रोफेशनल फुल टाइम जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से मैं जो है ना अपना जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और मैं डॉक्टर ऑफ मल्टीमीडिया जर्नलिज्म हूँ। और इसके अलावा मैं प्रेस मीडिया ग्रुप अमेरिका का सीईओ और चीफ एडिटर भी हूँ। और हमारे इस प्रेस मीडिया ग्रुप में कई वेबसाइट्स और रिपोर्टर न्यूज़ टीवी और वीडियो टीवी, प्रेस मीडिया टीवी, बिजनेस टीवी, वॉशिंगटन टीवी, और बेशक आज से कनेक्ट साउथ एशिया सीएसए टीवी शामिल हैं। हम मिलके जो है ना आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे और हर किस्म की इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो हम पेश किया करेंगे। तो उमर साहब, आपने जी सवाल किया कि सहाफ़ी और अदीब के रोल्स क्या हैं और उनमें फ़र्क क्या है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि जो सहाफ़ी है ना, जी। और अदीब भी, दोनों के रोल्स जी। ये होने चाहिए, और ये हैं मतलब प्रोफेशनल जर्नलिज्म में और प्रोफेशनल लिटरेचर में, कि दोनों सहाफ़ी और अदीब इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, इन्फॉर्म, एजुकेट और रिफॉर्म करें अपने रीडर्स, लिसनर्स और व्यूअर्स को। ये हमारी सहाफ़ी और अदीबों की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उनको एंटरटेन कर रहे हैं तो ये ठीक है। काफ़ी नहीं है।
तो इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि सहाफत और अदब किस तरह का होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सहाफत और अदब तहकीकाती, मालूमाती, तालीमी, अदबी और इस्लाही व फलाही होने चाहिए। और यहां पर सही। मैं जोर दूंगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे। अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करके खबरें देंगे, आर्टिकल लिखेंगे, वीडियो टीवी प्रोग्राम करेंगे, तो तब ही हम जो है ना अपने प्रोग्राम्स को, अपने आर्टिकल्स को, खबरों को जो है ना मालूमाती, तलीमी, अदबी बना सकेंगे। और इस्लाही और फलाई कैसे बनाएंगे? वो इस तरह कि जो बड़े मसाइल हैं माशरे में, कम्युनिटीज में, हुकूमतों में, अवाम में, कौमों में, पूरी नेशंस में, तो हमें ये चाहिए सहाफ़ियों और अदीबों को, स्कॉलर्स को, कि हम रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेट करें और फिर हम प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस जो हैं उन मसाइल के, वो पेश करें रिसर्च करके। तो ये भी मैं समझता हूं कि सहाफ़ी और अदीबों का, ये सहाफ़ियों का और अदीबों का ये रोल होना चाहिए कि वो मसाइल का हल भी बताएं। जी। सर आपकी सॉरी, आपकी माजरत के साथ की बात में काट रहा हूँ। ये तो आपने बहुत हमें यानी कि एक मुनफरिद यानी कि आप हमें मतलब है कि और बहुत ही इसको आपने जामे यानी एक तरह से कहना चाहिए कि समुंदर को आपने कूजे में यानी कि बंद कर दिया है। सहाफत और अदीब, आपका माशाल्लाह आपका नाम भी आपका अदीब है, तो लेकिन आप सहाफ़ी से आ रहे हैं, आपका ताल्लुक है, आपका 30 साल आपका सहाफ़त का है। तो जो अदीब जो कि होता है, सहाफ़त जो कि होता है, बीइंग अ यंग जर्नलिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें आप हमें बताएँ, क्योंकि और अदीब मुझे लगता है कि जैसे उर्दू का ये वर्ड है, ठीक है? तो इसका इंग्लिश में इसका वर्ड इसका क्या है इसका? ठीक है? सहाफ़ी का तो हमें पता है कि जर्नलिस्ट हो गया, ठीक है ना? व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड एंड इन ऑफ अदीब, ठीक है? और पहले तो इन वो दोनों में देखें, डिफरेंस इन दोनों में क्या है? एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं सहाफ़ी होने के अलावा अदीब भी हूं, नाम भी मेरा अदीब ही है। अच्छा, तो मैं गुड, गुड, 10 किताबों का मुसन्निफ भी हूं। तो मैं माशाल्लाह, समझता हूं कि जो जो इंसान, मर्द हो या औरत, अगर वो किताबें लिख देता है, तो ठीक है, और उसके अलावा वो अफसाने लिखता है, फिक्शन हो चाहे या हकीकत निगारी पे मबनी कहानियां हों, तो वो, और वो मैगजीन्स में, अखबारात में और नावल्स लिखे और अखबारात मैगजीन में आर्टिकल्स लिखे, तो वो अदीब कहलाने के काबिल हो सकता है, उसको आप अदीब कह सकते हैं। सही, और ठीक, बिल्कुल सहाफ़ी सही, जो ठीक है है, वो, उसके लिए ये ज़रूरी है, सहाफ़ी की डेफिनेशन ये है कि वो किसी इस्टैब्लिश मीडिया के लिए न्यूज़ और आर्टिकल्स, कमेंट्रीज़, एनालिसिस लिखे, लिखना ठीक भी है, ज़रूरी है। और उसके अलावा वो रेडियो, टेलीविज़न और आजकल वेबसाइट्स और इवन सोशल मीडिया पे आके अपने ख़यालात का इज़हार करे और अपने जो उसने इल्म हासिल किया है, रिसर्च करने के ठीक है, बाद, इन्वेस्टिगेट, सही है, तहकीकात करने के बाद, वो अपने रीडर्स, व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ शेयर करे। तो आपका सवाल ठीक है, था कि सहाफ़ी तो उर्दू में लफ्ज़ है और इंग्लिश में जर्नलिस्ट है, तो अदीब का इंग्लिश में क्या होगा? वो सिंपल है, अदीब का इंग्लिश ये है राइटर या अच्छा, राइट, तो ठीक, लेकिन जब अब ये हमने क्लियर कर दिया कि अदीब राइटर है और सहाफ़ी जर्नलिस्ट है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा ठीक, कि अदीब और सहाफ़ी के लिए एक स्कॉलर, एक रिसर्चर, एक इन्वेस्टिगेटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी यानी कि स्कॉलरशिप, इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च के बगैर कोई भी जो है इमर्जिंग जर्नलिस्ट हो, न्यू जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट जर्नलिस्ट हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो, वो जो है ना जर्नलिज्म, सहाफत और अदब, लिटरेचर नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो इस जो समुंदर है, इसमें वो ज्यादा देर तैर नहीं सकेगा, आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि हमें डेली पढ़ना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा अदीब और एक अच्छा राइटर और एक प्रोलिफिक राइटर, एक तहकीकाती सहाफ़ी और एक ऐसा सहाफ़ी जो तकरीबन रोज़ लिखता हो खबरें और आर्टिकल्स, बनने के लिए पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, इल्म नहीं हासिल करेंगे, तो फिर हम ज़्यादा देर सहाफ़त और अदब में नहीं चल सकते। क्योंकि अगर हमारे पास इल्म होगा, नॉलेज सही, होगा, तभी तो हम लिख सकेंगे ना, या आपको टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ में अपनी बता सकेंगे
मुख्तलिफ इश्यूज पे अच्छा, बात कर सकें। रिसर्चर जी। की आपने बात आपने करी, तो हम देखते हैं डिफरेंट शोज के अंदर तज्जियागारों को बुलाया जाता है, जो कि रिसर्च करके यानी कि देते हैं। ठीक है, वो अपने नाम के साथ तज्जिया निगार लगाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा ये तज्जिया है, मेरा ये मैंने आफ्टर रिसर्च यानी कि मैंने करी है। तो तज्जिया निगार भी हो गया और ये जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, इन दोनों में आप किस तरह से यानी कि फ़र्क आप हमारे हमें बताएंगे जो यंग जर्नलिस्ट जो के हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सहाफ़ी तो आपको न्यूज़ जो है ना ज़्यादातर वो रिपोर्टर है। लेकिन रिपोर्टर ठीक है, होने के साथ-साथ वो कॉलमनिस्ट भी है, वो एडिटर भी है, सहाफ़ी जो है। और ठीक सहाफ़ी है, जो है वो जो है वो एनालिस्ट भी है। लेकिन जो खाली सिर्फ़ एनालिस्ट है, वो ये कर सकता है कि वो बाकी काम नहीं करता। वो ठीक है, खबरें पढ़ के अखबारों में या वेबसाइट्स पे, तो वो उनको एनालाइज़ करता है। वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और प्रेडिक्शंस वो देता है कि अभी आगे क्या होगा या क्या हो सकता है। या वो व्हाई, एक हमारे जर्नलिज़्म में एक क्वेश्चन है व्हाई, क्यों? फिर वो वाह! एनालिस्ट बताता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना? ठीक है, तो मतलब ये वो इस तरह वो अपना एनालिसिस वो पेश करता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो सहाफ़ी होता है वो एनालिस्ट भी होता है। ये काम तो सहाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन मैं इस ठीक है, पे एक बात बहुत अहम उमैर भाई अपने आप को और अपने हमारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे जो मीडिया है, जो हमारे टेलीविज़न चैनल है और स्पेशली सीएसए टीवी यूएसए है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो पाकिस्तान और इंडिया के टेलीविज़न्स में या दूसरे कई इवन बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और हमारे जो साउथ एशिया के दूसरे टीवी चैनल्स हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ईरान, चाइना, ये 10 कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की। उनमें क्या हो रहा है कि जो टेलीविज़न पे वो एनालिस्ट बुलाते हैं ना, या ठीक है। इवन जर्नलिस्ट बुलाते हैं या अदीब बुलाते हैं, यानी कि राइटर्स को, स्कॉलर्स को, हुँ, हुँ। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते। अच्छा, तो वो एक्सपर्ट्स नहीं होते अपने किस जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन इश्यूज पे, मसाइल पे उनको सवालात किए जाते हैं, वो उसके एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो इसलिए वो इधर-उधर से सुन-सुना के ना, जो बातें उन्होंने सुनी होती हैं या अखबारों की सुर्खियाँ पढ़ी होती हैं या कहीं को टीवी पे, रेडियो पे कुछ बातें सुनी होती है, वो उनको दोहराते हैं। वो जब सवाल किया एंकर या होस्ट उनसे सवाल करता है ना, तो उनके जवाब भी आप सुने, तो वो इस तरह के अजीबो-गरीब सवाल देंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी वो कोई हल मसाइल का पेश नहीं करते। तो वो इसलिए वो क्यों नहीं होता ऐसे कि इसलिए कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है अपने इशू का। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ख़ासतौर पे सीएसए टीवी यूएसए में और पाकिस्तान में, इंडिया, साउथ एशिया के टेलीविज़न्स में और इवन रेडियो प्रोग्राम्स में ये रिफ़ॉर्म होना चाहिए कि जब आप ठीक कोई है। प्रोग्राम करें, जिस टॉपिक या हुँ, सब्जेक्ट पे आप प्रोग्राम करें, तो उस सब्जेक्ट और टॉपिक का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट आपको बुलाना ज़रूरी है। देखिए ना, अगर आप लॉ पे बात कर रहे हैं, तो वो वकील हो, लॉयर हो, उसको सही, लॉ की समझ हो कि भई लॉ क्या है, कानून क्या है। मेडिकल पे ठीक है, बात कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर को बुलाएँ। अगर आप ठीक है। पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट को बुलाएँ। वो को जैसे कि कोई सरमायादार, जागीरदार या सरदार को बुला के, और या कोई ठीक है। जाहिल सियासतदान भी बेशुमार घूम रहे हैं, फेक डिग्री होल्डर्स हैं, या जो बेचारे हुँ, हर वक़्त अपने ऑडियंस, जो कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को बिज़ी रहते हैं, उनको पढ़ने-लिखने ठीक है, का, कोई इल्म हासिल करने का टाइम नहीं मिलता। तो हमारे ठीक है, पाकिस्तान के टीवी एंकर और जो होस्ट है ना, ऐसे लोगों को टीवी पे बुला के ना, मतलब नी आधे पढ़े लिखे या मतलब जाहिल किस्म के लोग, उनको बुला के तो उनको सवाल पूछते हैं, उनको मसाइल का हल पूछते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए होते हैं, जिन्होंने अच्छा। मसाइल को आगे बढ़ाया होता है, और उन्हीं सही, से वो सही। पूछ रहे होते हैं कि जी आप ये मसला हो गया, इसका हल बताएं, ये कैसे होगा, महंगाई कैसे कम होगी। यानी जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है, उनसे पूछ रहे हैं कि जी महंगाई कैसे कम होगी। तो ये मेरा जी, पॉइंट है कि जो टेलीविजन पे, रेडियो पे जो कमेंटेटर है, जर्नलिस्ट है, अदीब है, एनालिस्ट है, वो पहले तो पढ़ा लिखा स्कॉलर होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया, उसका मेरिट होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड, उसकी क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। उसका पहले रेज्यूमे सही। मांगे, उसको ठीक है। उसको कहें जी अपना रेज्यूमे भेजें। ये मैं एक दफा सी स्पेन पे मुझे उन्होंने बुलाया, कई साल पहले ना, अच्छा, उनके चेयरमैन ने।
उन्होंने कहा जी ठीक है। आपका इंटरव्यू करना है दूसरे इंटरव्यू का। मैं कहा जी जरूर। मैं, वो मुझे जानते थे, मैं उस ठीक है। वक्त फ्रंटियर पोस्ट का वॉशिंगटन और यूएसए का कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर था। लेकिन उन्होंने सही। मुझे कहा कि हम आपको जानते हैं, आप कौन है, लेकिन आप हमें अपना रेज्यूमे भेजें। हम पहले आपके सही। क्रेडेंशियल देखेंगे, हम देखेंगे कि भी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या आपकी नॉलेज है, फिर हम आपको सी स्पैन टीवी, जिसको 100 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं दुनिया में, और जो यूएस कांग्रेस का टीवी है, सपोर्टेड बाय, तो वो उन्होंने कहा जी फिर हम बुलाएंगे। तो मैंने जब उनको अपना रेज्यूमे भेजा, तो फिर हम्म। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने मेरे साथ वो सी स्पैन का अच्छा, शो किया, मेरा यहाँ इंटरव्यू पे मैं आपसे किया। मैं जी। गुजारिश भी करना चाहूँगा कि अक्सर जो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें यंग जो लोग हैं, और क्योंकि सीएसए टीवी इज़ अ वेब चैनल है, तो फ्रेशर्स हमें काफ़ी सारे लोग हमें जॉइन कर रहे हैं, जो कि मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी हैं। रिसेंटली हमें जॉइन हमें करा है बहुत सारे, अलिशबा क्यूम और नीलम नून ने, और ये पाकिस्तान में यानी कि ये मीडिया साइंस यानी पढ़ भी रही हैं। तो आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा था। उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें जर्नलिस्ट का रेज्यूमे लिखना, वो एक इंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है ना? वो लिखना वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज होती है। वो किस तरह से अपने अचीवमेंट्स को बताएगा, किस तरह से बताएगा, और एक क्योंकि उसने अभी तो उसने किसी न किसी उसमें काम भी उसने करा भी नहीं होता, ठीक है ना? तो वो किस तरह से अपना रेज्यूमे लिख सकेगा, मेरे ख्याल में इसमें हमें पूरा एक शो उसमें हमें करना पड़ेगा, और जिसमें यानी कि हम उस शो में यानी कि रेज्यूमे बनाना, जो हमारे, ताकि वो जॉब हासिल कर सकें, उसके ऊपर यानी कि हम हाँ, करेंगे। उसके लिए मैं एक, क्योंकि मैं खुद भी चीफ एडिटर हूँ और सीईओ हूँ बिल्कुल। एक प्रेस मीडिया के इदारे का। सही उसके सही। लिए मैं एक आसान हल बता देता हूँ स्टूडेंट और इमर्जिंग जर्नलिस्ट के लिए, न्यू जर्नलिस्ट के लिए, कि वो हम्म। कैसे मीडिया में जॉब ले सकते हैं। चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, अखबारात हो, ठीक है। वेबसाइट्स हो, मैगजीन्स हो। वो इस तरह के, वो शुरू में तो जाहिर है वो जो जिसके पास भी जाएंगे वो कहेंगे जी अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने कौन से अखबार ठीक। या कौन से टीवी या रेडियो के लिए काम किया है, तो फिर हम आपको हायर करेंगे। ठीक है। तो वो क्या करें कि आप एक वेबसाइट बनाएं, उस या ब्लॉग बनाएं, और उस वेबसाइट और ब्लॉग पे आप जो है ना, वो जो न्यू जर्नलिस्ट है, स्टूडेंट जर्नलिस्ट है, वो अपनी सही। खबरें, अपने आर्टिकल, अपने कॉलम लिखे और वहां पब्लिश करना शुरू कर दे। ठीक है। और पब्लिश करने से पहले किसी सीनियर को, जिनको उर्दू ज़बान या इंग्लिश ज़बान की समझ हो या मास्टर हो, उनसे एडिटिंग थोड़ी करवा ले, हेडलाइन सही करवा दे। उसके बाद वो वहाँ ठीक है। पब्लिश करना शुरू कर दे, ठीक है ना? न्यूज़ और आर्टिकल्स और कॉलम्स और एनालिसिस वगैरह। और इसी तरह कोई ऑडियो का, रेडियो का प्रोग्राम वो खुद ही बना सकते हैं। आजकल तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का जी दौर जी। है। टेलीफ़ोन में है, हर चीज़ मौजूद है आपके मोबाइल फ़ोन में, बिल्कुल। और उसी में आप अपनी वीडियो बना के तो अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, या ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल में। उसके बाद अपने रेज़्यूमे में जो आपने लिखा होगा ना, और जो वीडियोज़ बनाई होंगी, जो ऑडियो वगैरह फाइल्स आपने पब्लिश की होंगी, वो अपने रेज़्यूमे में लिख दें, ठीक है? और लिख के उसमें लिख दें कि जी जो जो भी आपको इंटरव्यू करेगा, जो एडिटर, सीनियर चीफ एडिटर या एग्जीक्यूटिव एडिटर या मैनेजिंग एडिटर, तो उनको बताएं कि जी ये मैं मीडिया में तो मैंने जॉब नहीं की, लेकिन ये मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मैंने लिखा है, सही ये सही। मेरा कंटेंट है, तो आप इसको देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ऐसी बेस बन जाएगी कि उसको देख के ही वो जो है ना, मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं सर, आपने 90 बहुत 90 अच्छी टू एडवाइस आपने दी है। 95% लोगों को जॉब मिल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी आपने एडवाइस आपने दी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको ये चीज़ होती है कि ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, उनको ये होता है कि कोई ना कोई मीडिया चैनल का हमें कोई ना कोई सीईओ मिल जाए, हमें उससे कोई जान-पहचान हमारी निकल जाए, उससे कोई रेफ़रेंस हमारा निकल जाए, या फिर किसी के साथ हमारा उठना-बैठना हो जाए जो कि सीनियर है, जर्नलिस्ट है, या कोई सीनियर एंकर है, न्यूज़कास्टर है, तो उसके बगैर हमारा कोई नहीं है। तो आपने यानी कि एक बहुत ही अच्छा, यानी कि अपने मेहनत के साथ वो यानी कि वो काम कर सकते हैं, और बिल्कुल। इस बिल्कुल। और एक एक अच्छा। पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, देखें उमेर भाई, बिल्कुल। हमारे साउथ एशिया में अनफॉर्चुनेटली जो हुँ। कल्चर है, वहां पर रिश्वत और सिफारिश चलती है, ठीक है ना? और ठीक है। वहां पे रिश्वत को आजकल कहते हैं डोनेशन, के यार इतने पैसे दे दो, डोनेशन दे दो। ठीक है। लेकिन जो जर्नलिज्म है ना, जो अदब है, जी, इसमें जी। रिश्वत और सिफारिश नहीं चल सकती। इसमें सही। वही सहाफी जो है वो प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा, और वो मनी भी अर्न करेगा, और वो आगे जाएगा, अवार्ड्स भी जीतेगा, जो पढ़ेगा, लिखेगा, स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो कुछ प्रोड्यूस करेगा। यानी कि वो राइटिंग्स को अपनी प्रोड्यूस बिल्कुल। करेगा, किताबें लिखेगा, वीडियोस पे बनाएगा, और रेडियो प्रोग्राम करेगा।
तो मेरिट बेस पे वो अपने स्किल्स और सही। टैलेंट्स को दिखाएगा, तो फिर वो चल सकता है जर्नलिज्म में। सिफारशी और रिश्वती जो लोग हैं ना, वो जी। अच्छा, भर्ती तो हो एक जाएंगे, चीज सर देखी लेकिन गई वो है। आगे चल नहीं सकते, तरक्की जी नहीं कर जी। सकेंगे। एक चीज देखी गई है कि सहाफत अगर आपने करनी होती है तो उसके लिए यानी कि आपके ऊपर ये चीज एक तरह से होती है कि आपने जो खासतौर पे जो नए सहाफी जो आते हैं उनको किसी ना किसी लॉबी का हिस्सा उनको बनना पड़ता है। देखिए लॉबियां पहले से यानी कि बनी हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर उसके अंदर हर जैसे कि ट्रक चलाने वाले जो होते हैं उनकी एक पूरा माफिया बना होता है, आपको पता है, थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में। तो वो उस लॉबी का उनको हिस्सा बनना पड़ता है और उस लॉबी का तर्जुमान उनको बनना पड़ता है। अगर वो उस लॉबी में नहीं हो पाते हैं तो उनको प्रोग्राम्स उनको नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ यानी कि हम डिफरेंट हम देखते रहेंगे, जिस तरह यानी कि कुछ बगैर मैं नाम लिए यानी कुछ सहाफ़ियों की बात करना चाहूँगा कि वो जब चैनल्स अपने चेंज करते थे तो उनका बयानिया भी उनका चेंज हो जाता था। अगर आप कुछ सहाफ़ियों का अगर आप देखते हैं वो बड़ा हार्श बयानिया देते हैं और वो, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर चैनल पे होते हैं। जैसे ही वो चैनल वो चेंज करते हैं उनका बयानिया कुछ और हो जाता है और वो कहते हैं, जैसे कि आमिर लियाकत साहब की मिसाल इसमें बहुत ज्यादा है कि वो जब तक वो जियो में थे तो कुछ और बात करते थे, फिर उन्होंने जब वो बोल न्यूज ज्वाइन करा तो वो कहने लगेंगे वो तो वो लोग क्या क्या करवा देते हैं। तो ये एक तरह से जर्नलिज्म जो कि है वो इससे यानी कि हमारी खराब यानी कि हो गई है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो सहाफ़ी जो होता है वो तो साइकिल में घूम रहा होता है और हाँ कल कब क्या नाम है कि बगल में उसके वो अखबार होता है, वो खुद ही रात को अखबार लिखता है, सुबह यानी कि वो खुद ही बांटता भी अखबार है। और आज आप देखें सहाफ़ियों के बड़े बड़े महलात बने हुए हैं। तो ये यानी कि बड़ा एक कॉन्सेप्ट से यानी कि आ गया है कि समवन कि लॉबी का आपको हिस्सा बनना पड़ जाता है, वरना आपका चल ही नहीं सकता आपका। देखें, बहुत ही अच्छा आपने सवाल कर दिया। बहुत इस वक्त ये करंट टॉपिक है और बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला बन चुका है साउथ एशियन जर्नलिज्म का, इंक्लूडिंग स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी जर्नलिज्म का। तो जी इसमें मैं कहूँगा, देखें, जो प्रोफेशनल फुल टाइम जर्नलिस्ट है ना, वो जो उसकी जो लॉबी है ना, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसके प्रेस क्लब्स हैं और उसकी जो सहाफ़ियों की जो यूनियन होती है, जो एसोसिएशंस होती ठीक है। हैं, हम्म, जो फाउंडेशंस हैं, ठीक है ना? हम्म, तो वो प्रेस मीडिया क्लब्स को ज्वाइन करे, प्रेस एसोसिएशन मीडिया फोरम्स को ज्वाइन करे। ये उसकी लॉबी और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत है, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा हर तरह के सहाफ़ी को, जूनियर भी हो और सीनियर भी, कि मैं उसको सहाफ़ी मानता ही नहीं जो किसी पॉलिटिशियन का मुलाजम, नौकर या गुलाम हो, या किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार या मुलाजम या नौकर या गुलाम हो। क्योंकि ठीक जिस है। वक्त एक सहाफ़ी, या वो चाहे वो अदीब हो, यानी कि वो राइटर हो, ठीक है। वो जिस वक्त किसी सियासतदान का आलाकार बनता है, या उसका डिक्टेशन राइटर बनता है, या उसका माउथ पीस बनता है ना, तो फिर वो पॉलिटिकल वर्कर बन जाता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ठीक। बन जाता है, वो सहाफ़ी नहीं रहता। उसको आप सही। सहाफ़ी कह ही नहीं सकते। और फिर वो उसमें ये भी आजकल हो रहा है कि वो सहाफ़ी पॉलिटिशियंस के अलावा, सियासतदानों के अलावा, वो ब्यूरोक्रेट्स के, डिप्लोमेट्स के, बिज़नेस जो बैरन्स हैं, बिज़नेस लॉर्ड्स जो हैं, उनके फ्यूडल लॉर्ड्स के, कैपिटलिस्ट के, उनके भी वो जो है ना मुलाजम, नौकर या गुलाम बन जाते हैं। और जो वो सही। उनको कहते हैं वही वो लिखते हैं। और जो यानी कि, और उसके अलावा वो टीवी पे, वीडियोस में, अपने रेडियो प्रोग्राम में डिक्टेशन लेके बातें करते हैं, लिफाफा लेके। तो ये जो लोग इस तरह कर रहे हैं, जी ये जी। जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे ना। सर मैं ये क्विक सा तो आपसे ये सवाल तो करना दिहाड़ी चाहूंगा। लगा रहे हैं। देखें, ये पता जी जी। कौन लोग हैं? ये जी जी। कौन किस तरह के साफी हैं? ये कारोबारी, दरबारी और सरकारी साफी हैं। बिल्कुल सही। ये जो ट्रुथफुल, सच बोलने वाले, हक की बात करने वाले, सच को जो है ना, झूठ से ना छुपाने वाले, जी जी। और अगर सच हो तो उसको बताने वाले साफी नहीं है। तो साफी तो वो होता है ना जो ट्रुथफुल हो, जो सच बताए और सच लिखे और हक की बात करे। क्योंकि सर हमारा कलम जो है क्योंकि ना, जाहिर वो सी तो बात, कौम की जी जी अमानत है बिल्कुल। ना। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर, हम जैसे क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी की हम बात करते हैं, कनेक्ट साउथ एशिया के यानी कि प्लेटफ़ॉर्म से हम काम कर रहे हैं सीएसए टीवी के से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमने ये चीज़ नोट करी है जो कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के जो सहाफ़ी होते हैं, वो बड़ा मिर्च मसाला लगाकर और बात में जब सहाफ़त जब वो करते हैं तो बड़ा जज़्बाती हो जाते हैं और यानी कि लगता है कि कोई बॉलीवुड की फ़िल्म कोई चल रही है कोई। और बदकिस्मती से उसी चीज़ को पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? और वो ये समझते हैं कि क्योंकि इंडिया का एक
नो डाउट उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो उनके जो मीडिया जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी वीडियोस जो के हैं वो उनकी मूवीज़ को ट्रांसलेट करके दुबई में भी देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका मीडिया में यानी कि उनका एक बहुत बड़ा एक नाम है। तो उनकी जो जर्नलिज्म भी जो कि है उसको भी लोग उसको कॉपी उसको करते हैं। यानी कि जो अर्नाब गवासनामी इनका जो अंदाज जो कि है कि आपने उठा के यानी कि बात करना और ये कि चीख चिल्ला के बात करना, ये सहाफ़त में कब से यानी कि आ गया है ये? देखिए, वो उन्होंने इसलिए शुरू किया, मैं आपको पता है 1 साल मैं इंडिया में भी रिपोर्टर रहा हूँ, जी, जी, बिल्कुल। नेशन नवाए वक़्त अखबार का। मैं उनका इधर वाशिंगटन में, यूएसए और इधर इनका रिपोर्टर था, कॉरेस्पॉन्डेंट था यूएसए का, नेशन नवाए वक़्त का। तो आरिफ निज़ामी साहब ने और मजीद निज़ामी साहब ने मुझे इंडिया भेजा कि भई वहाँ पर ज़रा कवर करें। तो मैं वहाँ जी, 1 साल रहा। न्यू दिल्ली, मुंबई और दूसरे आगरा ताजमहल में मैंने देखा, बहुत खूबसूरत सही। हमारा मुगलों का वो एक निशानी है। तो हुँ, वहाँ पर मैंने ये देखा कि वहाँ पर उस ज़माने में जब मैं वहाँ था, बॉलीवुड कल्चर बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। तो लोग जो थे ना वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, नाच-गाना और डांस वगैरह, मतलब ये शेरो शायरी में पड़े हुए थे। इस तरह के प्रोग्राम देखते थे, एन्जॉय करते थे। तो सही। जब ये न्यूज़ टेलीविज़न शुरू हुआ ना, ये हुँ, 24 आवर न्यूज़ टेलीविज़न 7 डेज़ पर वीक, तो लोगों ठीक, की इसमें दिलचस्पी नहीं थी, वो नहीं देखते क्योंकि वो यूज़्ड टू थे एंटरटेनमेंट के ना। तो ठीक अब है। न्यूज़ मीडिया के जो एग्ज़ेक्टिव्स थे, जो मैनेजिंग एडिटर, चीफ एडिटर, सीईओ वगैरह, उन्होंने कहा कि भई हम ये सारी चीज़ें, हम ये इतना पैसा लगा रहे हैं, तो अगर हमारे न्यूज़ चैनल को कोई नहीं देखेगा, तो हम अपने जो कैसे पे करेंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, और अपने टीवी बिल्कुल न्यूज़ सही। 24 आवर टीवी कैसे चलाएँगे? तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ मीडिया चैनल्स के अंदर एंटरटेनमेंट जो है ना वो उसको शुरू कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि भई जब आप टीवी प्रोग्राम करें वो सेंसेशनल करें, उसमें हुँ, एंटरटेनमेंट हो, एन्जॉयमेंट हो, उसमें लड़ाई-झगड़ा हो, उसमें अच्छा। चीखें चलाएँ। तो जब इस जी, तरह का जी, आप करेंगे तो ज़ाहिर है वो अटेंशन जी। ह्यूमन तो मतलब एकदम देखेंगे यार ये क्या हो रहा है? ये तो कोई तमाशा हो रहा है। अटेंशन तो फिर सीकिंग की तरफ इस आप तरह चले जाएँगे अटेंशन यानी कि। मिली उनको, और फिर इस तरह बिल्कुल, लोगों ने न्यूज़ टीवी चैनल्स को देखना शुरू कर दिया, और ऑफ कोर्स उनको ठीक। देखा-देखी पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। तो अब आप देखें अगर किसी टीवी चैनल में मसलन अभी हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर मेरे साथ कोई बैठा होता, हम आपस में लड़ पड़ते या बहस कर रहे होते, तो हो जी, जी। सकता है हमारी रेटिंग बढ़ जाती, हैं जी? जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि कुछ हम जो है ना डिबेट डिबेट वाले प्रोग्राम भी करेंगे, हम भी करेंगे, जी, थोड़ी जी। बहुत एंटरटेनमेंट हम भी पैदा करेंगे। लेकिन जी, जी। जो जहाँ तक इल्म पहुँचाने की बात है लोगों तक, तो उसमें तो फिर थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए। जैसे एक प्रोफ़ेसर जी, या स्कॉलर एक लेक्चर देता है, तो उस जी, तरह जी। हम अपने लेक्चर्स देंगे। लेकिन जहाँ जी, हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वहाँ हमारे जो प्रोग्राम बड़े लाइवली होंगे, बड़े मज़ाहिया उसमें, मतलब तंज़ो-मज़ाह भी होगा, अ, यानी दिल को खुश करने वाली बातें भी होंगी, तो एंटरटेनमेंट भी होगी, तो ये तो ज़रूर अच्छा होगा। जैसे बल्कि कि मैं वो थोड़ा-सा वो एक अदब-दीन के चैनल अंदर यानी क्या कि होगा, इस पे भी बात कर लें। बिल्कुल। नहीं, नहीं, एक हाँ। चैनल यानी कि आता है और वो मैं बगैर नाम लिए बताऊँगा कि वो लॉन्च होता भी नहीं है और वो कहता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? वो उसमें यानी कि एक साहब एक हैं वो रमज़ान में यानी कि वो आलम बन जाते हैं, मुफ्ती भी बन जाते हैं। फिर जब कभी सियासत आता है तो वो सियासतदान बन जाते हैं। जब कभी नीलाम घर करना होता है तो वो तारिक अज़ीज़ बन जाते हैं और जब कभी कोई कुछ और करना होता है तो वो ऑनलाइन भी आलम भी ऑनलाइन बन जाते हैं। तो ख़ैर वो उन्होंने यानी कि एक प्रोग्राम का नाम रखा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये बड़ा ही यानी कि अच्छा और इसके अलावा भी यानी कि डिफरेंट यानी कि हमने देखे हैं कि जैसे कि मैंने नाम जो मतलब कि मेरा कबूतर रखा है अपने शो का, वो ये था कि मुझे नजम सिटी साहब का मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो कहते थे मैं चिड़िया, कि वो चिड़िया खबर ला के देती है, जबकि चिड़िया पता नहीं किस तरह खबर ला के देती है, कबूतर ला के दे सकता है। लेकिन ख़ैर वो नहीं, कहते थे हाँ, चिड़िया बल्कि है। कबूतर आपने उसका ज़्यादा वो रेलेवेंस है, क्योंकि अगर आपने अतुल शाह गाज़ी और हाँ, हाँ। उस्मान शाह गाज़ी के ड्रामे देखे हैं, तो उसमें बिल्कुल, कबूतर ही बिल्कुल। होता है जो मैसेज लेके जाता है और लेके मैसेज आता लेकर है। आता है, वो बिल्कुल। चिड़िया नहीं होती उसमें। वो कहते थे चिड़िया बताइए। अच्छा और इसके अलावा हमने और भी सीनियर जो के हैं, जो हमारे कामरान खान साहब हो गए या फिर ये कि और भी शाह साहब हो गए, वो किसी फीमेल को बिठा के सामने
और वो यानी उनसे सवालात उनसे करती थी और उस बेचारी को खुद नहीं पता होता था और बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर जाती थी। जैसे एक बहुत कॉमन सी यानी कि एक बड़ा वायरल हुआ था क्लिप कि वो बताते हैं कि एप्पल का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा यानी कि मशहूर है और उसकी जो ग्रोथ रेट है, जो कि इनकम रेट है, वो पाकिस्तान की भी उससे ज़्यादा है। तो वो कहने लगे हाँ, सेब का कारोबार तो बाकी में बहुत ज़्यादा है, यानी कि सेब की इकसाम भी बहुत ज़्यादा है। तो वो खैर उनको पता ही नहीं था कि एप्पल की बात कौन सी हो रही है, वो एप्पल कंपनी की बात कर रहे थे। तो खैर इस वजह से यानी कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मिर्च मसाला लगा के बातें बताई जाती हैं और एक अटेंशन सीकिंग में कि अगर हम इस चीज़ को जैसे कि अभी हम शो कर रहे हैं और हमने कोई इसको प्लान भी नहीं किया, इसको किया भी नहीं, और हम लोगों को कहते हैं कि आप आइएगा और इसमें यानी कि कोई एक राज अफ़शा किया जाएगा। तो ये इस तरह की जो शोज़ से अटेंशन सीकिंग ली जाती है, इससे जर्नलिज़्म खराब नहीं हो रही क्या? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया रीज़न्स कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो फ़िल्मों को देखें ना, आपने अगर लोग जब फ़िल्में देख रहे थे, इंडिया पाकिस्तान की फ़िल्में, टेलीविज़न जी, के ड्रामे देख रहे थे, तो न्यूज़ चैनल जो हैं, उन्होंने अपने वीडियो जो प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ डिस्कशन के जो प्रोग्राम हैं और खबरों पर जो तबसरे के प्रोग्राम हैं, वो भी तो जी, जी, लोगों को दिखाने थे ना। तो उसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये सेंसेशनलिज़्म और थोड़ी एंटरटेनमेंट ज़रूरी थी और वो आ गई है। लेकिन वो पहला जो आपका पॉइंट है वो दिलचस्प है, वो ये हो रहा है कि वो तो अब मैं उसका क्या नाम लूँ, उसके उसके जो चीफ हैं वो मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, इसलिए मैं उसका जी, नाम नहीं अच्छा। लूँगा। उसके जो सीईओ जी, हैं जी, मेरे यार दोस्त हैं और यहीं से अच्छा, हमारे वो अमेरिका से वहाँ गए हैं। लेकिन ठीक है। मतलब वो हो गया या और कई चैनल्स हैं, वो पता है क्या कहते हैं? उनके चंद व्यूज़ होते हैं, व्यूअर्स होते ठीक है। हैं। और वो एडवर्टाइज़ ये करते हैं कि पाकिस्तान और साउथ एशिया और दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जी, टीवी चैनल, हैं जी? जी, तो जी, मतलब मेरा उन ऐसे लोगों से कम से कम एक पैगाम है, मैसेज है कि यार झूठ ना बोलो। आहिस्ता-आहिस्ता तुम प्रोग्राम करो, कल को हो सकता है ज़्यादा लोग तुम्हें देखें। लेकिन अगर तुम्हें चंद लोग देख रहे हो, तुम कह रहे हो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा टीवी चैनल, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, तो जो व्यूअर्स हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता कि कौन-सा टीवी चैनल मशहूर है, ज़्यादा देखा जाता है। तो इसका मतलब अपने व्यूअर्स की जो इंटेलिजेंस है ना, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सच बोलना चाहिए। और बाकी जो एक और बात बताऊँ कि जो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल जो है ना, पाकिस्तान में जो चल रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको अब कोई नहीं देखता। यानी बहुत अच्छा, कम लोग देखते हैं, उनका दौर खत्म हो गया है। अब सही, हमारा दौर है। मतलब मैं उन टीवी ठीक, चैनल्स में भी काम करता रहा हूँ, पाकिस्तान के और इंडिया के मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, अमेरिका का जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, बर्तानिया का, सही, इन सब में मैं लिखता रहा हूँ, मेरे आर्टिकल छपते रहे हैं, इनके टीवी और रेडियो प्रोग्राम में मैं आता रहा हूँ अपने 30 इयर्स ऑफ लाइफ, जर्नलिज्म लाइफ में। लेकिन हुँ, अब जो दौर है ना उमेर भाई, वो है वेब वीडियो टेलीविजन चैनल का, वेब ग्लोबल वीडियो, वेब वीडियो बिल्कुल। चैनल, टीवी चैनल का, जैसे कि आपका टीवी चैनल है, सीएसए जी, टीवी। जी, क्योंकि देखें ये यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आपका और हमारे चैनल्स, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सैटेलाइट, मैंने 10 साल इंटरनेशनल कल्चरल टेलीविजन चलाया जो सैटेलाइट टीवी था। मैं यहाँ ठीक पर है, जो अमेरिका का जो चैनल 10, चैनल 30 है, इनका मैं सर्टिफाइड वीडियो टीवी प्रोड्यूसर भी हूँ। ये फेयरफैक्स सही, टीवी में, ये केबल पे है। सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो और मैंने इनके ही स्कूल से ग्रेजुएट भी किया है, यानी कि टेलीविजन जो मैंने सीखा है वो ये चैनल 10 और चैनल 30 के सारे जितने भी कोर्सेज करके अब उन्होंने मुझे सर्टिफाई किया एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो वो मैंने वहीं से किया। सही, तो लेकिन वो उसमें मैंने ये देखा है कि जो सैटेलाइट टीवी है ना, वो उसकी सैटेलाइट की जो रीच है, यानी व्यूअर्स हैं वो ठीक है। लिमिटेड है। इसीलिए केबल, अच्छा, जहाँ केबल जाएगी ना, वहीं आप देख वो सकते हैं। वहीं पे जाएगा। लेकिन जो वेब बिल्कुल, टेलीविज़न है ना, वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। वो आप बिल्कुल सही यानी कह रहे जो हैं। ये हमारा टीवी प्रोग्राम जो अब आप लाइव चल रहा है, सीएसए टीवी यूएसए, आप अपने मोबाइल टेलीफ़ोन पे, आप अपने कंप्यूटर पे, अपने आईपैड्स पे, अपने लिविंग रूम या बेडरूम के टेलीविज़न पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, सिंपली वो यूट्यूब के आइकन पे दबाएँ और सीएसए टीवी बिल्कुल, यूएसए को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बिल्कुल, बटन दबाएँ तो आपके सामने ये हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। तो और इससे बिल्कुल, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में हैं या अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या साउथ एशिया की किसी भी कंट्री में हैं, अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, यानी लंदन, बर्तानिया, दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, आप हमारा टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक ठीक है है। ना? तो ये इस वक़्त दौर है वेब ग्लोबल वेब वीडियोज़ टेलीविज़न चैनल का, और मैं समझता हूँ कि जो सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं, न्यू जर्नलिस्ट हैं, उनको इस मीडियम का
इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा फायदा होना उठाना चाहिए। चाहिए। अब देखे ना, बिल्कुल सही। इस टेक्नोलॉजी ने वीडियो कैमरे को भी एलिमिनेट कर दिया है एक तरह से। इस वक्त बिल्कुल हम सही। आपके स्टूडियो में हम जो ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, हम हुँ, वीडियो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं। मैं अपने बिल्कुल, स्टूडियो बिल्कुल, में बैठा हूँ, आप अपने स्टूडियो में। यानी मैं बिल्कुल, इस वक़्त फेयरफैक्स वर्जीनिया में हूँ और आप मेरा ख़्याल मैरीलैंड अपने स्टूडियो में हैं। मैरीलैंड में है बिल्कुल, ना आप? बिल्कुल, हाँ, तो देखें बिल्कुल। तो इसी तरह अगर कोई दुबई में बैठा है या लाहौर में है, कराची में वो है, भी इस्लामाबाद में है, बिल्कुल, हम उनको वहाँ से रिकॉर्ड करके अपने स्टूडियो में लाके तो लाइव उनका प्रोग्राम दिखा सकते हैं और हम लाइव बिल्कुल सही। एडिटिंग भी कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो बाकी वो जो रह गया अदब-अदीब में, उस पे कुछ सवाल करें कि अदब-अदीब जो हमने प्रोग्राम शुरू बिल्कुल, किया बिल्कुल, सीएसए अदब टीवी का, अदब-अदीब के हवाले से आप उसमें बताएँ क्या कि होगा? अदब-अदीब उसमें क्या वो चीज़ होगी? आप इसके बारे में आप हमें बताएँ, बिल्कुल। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि इसका बताना। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बताएँ वो इसके ये बारे है में। कि देखें, हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है अदब-अदीब से का मतलब ही ये है कि जर्नलिज़्म और अदब है, लिटरेचर जो है, उस पर बिल्कुल, ये प्रोग्राम होगा। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम जो है ना, वो जर्नलिज़्म और लिटरेचर या सहाफ़त और अदब पर ही महदूद नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इसमें हम आर्टिस्ट, हर तरह के सही, आर्टिस्ट, उनको भी लेके आएँ, ठीक है? ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ तख्लीक की है या करना चाहते हैं या कर ली है, उस वो भी आप हमारे साथ आके बातचीत करें। अगर आप ठीक है, एक सहाफ़ी हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, अपनी सहाफ़त, अपनी सियासत और अपनी जो आपका जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएँ। आपके मसाइल सही, क्या हैं, आपको क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो बताएँ। अगर आप एक अदीब हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं, अपनी किताब, अगर आपने किताबें लिखी हैं, तो अपनी किताबों को लेके हमारे अदब-अदीब टीवी शो में आएँ। हम बिल्कुल सही, आपसे आपकी किताबों के बारे में सवालात करेंगे और आपकी बुक्स को रिव्यू भी करेंगे, अपनी वेबसाइट में ठीक है, और अपने टीवी प्रोग्राम में। और इसके अलावा अगर आप कोई फ़िक्शन राइटर हैं या नावल निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, तो आप हमारे साथ अपने जो आपका जो ट्रेड है, आपका जो हुनर है, स्किल्स हैं, उस पे बात कर सकते हैं। अपने बिल्कुल मसाइल सही, के बारे में बताएँ और बिल्कुल, किस तरह के ड्रामे लिखे जाने चाहिए माशरे में, माशरे की इस्लाह करने के लिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए, माशरे को बेहतर बनाने के लिए, तो वो उस पे हम बात कर सकते हैं। और एक ये बहुत एक अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। अभी 4 नवंबर को अ, सही, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया ठीक अकेडमी है, ऑफ लेटर्स। आपको पता है, बहुत पुरानी एक बिल्कुल, बिल्कुल। अदब जी, जी, की और बिल्कुल, सहाफ़त और शेर व शायरी की एक अदारा है पाकिस्तान में। बिल्कुल, उसकी शाखें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हर जगह हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात की, उन्होंने कहा कि जो स्कॉलर्स हैं ना, जो जी, जर्नलिस्ट हैं, जो जो अदीब हैं, रिसर्चर जो हैं, इन्वेस्टिगेटर जो हैं, प्रोफ़ेसर जो हैं, जो बड़े-बड़े किताबों के मुसन्निफ़ हैं या जो मतलब इल्म हासिल करते रहते हैं, वो जी, जी, रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेट करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल पर और सही, पाकिस्तान के बड़े-बड़े मसलों पर, और फिर वो मुझे लिख कर भेजें, बताएँ कि जी ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान पे, गुर्बत है, महँगाई है, बीमारियाँ हैं, अपना जो है ना मेडिकल केयर नहीं मिल रही लोगों को, और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जी, जी, और बिल्कुल, नौकरियाँ नहीं मिल रही, जॉब कैसे जी, जनरेट करनी है, नौकरियाँ कैसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, दिलानी है, इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है, मतलब बेशुमार बिल्कुल सही, इश्यूज़ हैं जिन पे हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़े-बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं, इन पे रिसर्च करके तो स्कॉलर, जर्नलिस्ट जो हैं, वो हमें बताएँ, मुझे डायरेक्टली भेजें और सही, यानी इमरान खान को, कि बिल्कुल, ये इन मसाइल के हल क्या हैं और ये मसाइल की वजूहात क्या हैं। कि ये सही, इसके काज़िज़ क्या हैं, क्यों ये पैदा हुए हैं और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं, महँगाई को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये बताएँ, जी, हैं जी। और उसके अलावा गवर्नमेंटल रिफ़ॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे रिफ़ॉर्म कर सकते हैं, नए निज़ाम ला के अदारों में जो सिस्टम्स ला के हम कैसे अदारों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन इमरान खान साहब, मुझे यकीन है कि वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे क्योंकि वो मुझे जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी मुझे जानते थे। वो मेरे दोस्त हैं और बिल्कुल, उनके जो राइट हैंड हैं अली हैदर ज़ैदी, कराची में माशाल्लाह वो मिनिस्टर बिल्कुल। हैं। वो मेरे साथ काफ़ी उनका वक़्त गुज़रा है और इनकी गवर्नमेंट में कई मिनिस्टर्स मुझे जानते हैं। तो अच्छा, वो अली जब ज़ैदी साहब जहाँ से प्रोग्राम जो मुंतखब जहाँ से सीएसए हुए टीवी थे देखे ना इमरान खान साहब, मैं उनको एक मैसेज याद कराना चाहता हूँ।
नहीं, मैं कि एक खान बात साहब आपकी बताना चाहूँगा। आप, हाँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट दे दूं कि जी, जी, खान साहब बिल्कुल। आपको हमने माजी में पहले अपने कई वीडियो टीवी प्रोग्राम्स में कई रिफॉर्म्स बताए, कई सॉल्यूशंस अच्छा, बताए, कई आपको हल बताए मसाइल के, और कई नए निज़ाम दिए। मेरी अपनी एक किताब सही, है सही। पाकिस्तानी सदारती निज़ाम के ऊपर, वो मैंने आपको पेश किया। तो लेकिन आपने उन जो जर्नलिस्ट स्कॉलर्स ने, मैंने या मेरे जैसे दूसरे साफी और स्कॉलर्स ने और रिसर्चर्स ने, जो आपको इकोनॉमिस्ट ने भी, सोशल साइंटिस्ट ने भी, जो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स दी, जो आपको रिफॉर्म्स बताए, आपने उनको उन पर अमल नहीं किया, आपने उनको अच्छा, अच्छा, इंप्लीमेंट नहीं अच्छा। किया, आपने इमरान खान सही, साहब सही। उनको एनफोर्स नहीं किया। तो अब आप फिर ठीक, कह ठीक। रहे हैं कि जी दोबारा दें। तो आप, हम आपको देने को तैयार हैं उमर भाई, सीएसए टीवी यूएसए, मेरा मीडिया, हम उनको देने को तैयार हैं अपने वीडियो टीवी के ठीक है। प्रोग्राम्स के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने रिसर्च रिपोर्ट के लिए। हम गवर्नमेंट की किसी साउथ एशिया की किसी भी गवर्नमेंट की हेल्प करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हम आपको इतनी मेहनत करके, अपना इतना टाइम लगा के, इतना रिसर्च करके, अपनी ये देखा ना, मैं मेरी आई साइट 2020 थी, अब मैं अक्सर पढ़ने के लिए ऐनक लगाता हूँ। ये पढ़ लिख के, पढ़ के, किताबें पढ़ के और रिसर्च आर्टिकल पढ़ के मेरी वो 2020 आई साइड नहीं लगी, लेकिन फिर भी मतलब सही, सही। माशाल्लाह इस वक्त काफी तेज है। तो ये क्या हमने किया है, तो इसका बिल्कुल। कम से कम वो ये हमसे वादा करें कि जब हम उनको कोई रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, या आप सीएसए टीवी पे या अपने वीडियो टीवी पे हम आपको कोई मसाइल का हल बताते हैं, डिटेल में भी हम आपको देंगे, तो उस पे अमल करें, उसको इंप्लीमेंट करें, उसको इन्फोर्स करें। खाली नारे, खोखले नारे लगा देना, या मैं कर दूंगा, या अभी मैं कर रहा हूं, या ये मजबूरी है, या वो पिछली गवर्नमेंटों ने जो है नहीं, ना वो सारे मसाइल पैदा अदीब किए साहब, हुए हैं, ये काम तो जो के इसलिए मैं है, हल नहीं कर पा, ये इस नहीं, तरह नहीं, हुकूमत नहीं चलेगी। ये काम जो के है, ये तो वज़ीरों और मशीरों का होता है ना। अगर सारे काम वज़ीर आज़म नहीं करने, तो फिर उसको हटा देना चाहिए, वज़ीरों मशीरों को जो मतलब बनाया हुआ है। आप सारी हम बुराइयाँ, आप मतलब महँगाई हो रही है, इमरान खान की वजह से हो रही है। कोई अगर बुराई आ रही है, तो इमरान खान की वजह से आ रही है। इमरान खान इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, पूरी की पूरी टीम उनकी होती है, उसके बाद यानी कि चीज़ें आ रही होती हैं। अली ज़ैदी साहब की आपने बात करी, तो अली ज़ैदी साहब मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि गुलिस्तान जौहर की थी, वहाँ से यानी कि मुंतखब हुए थे। वो बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे। और हमारी यानी कि ख्वाहिश ये है कि वो भी आपके प्रोग्राम को सुने, और आपकी जो चीज़ें जो कि हैं, आपने कहा कि आप बिल्कुल दोबारा उनको देंगे। अब अगर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा मांगेंगे, आप उनको दें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको दें। लेकिन इमरान खान के साथ जो और लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो उसके ऊपर रिसर्च करें। इमरान खान साहब को मीटिंग्स भी करनी होती है, इमरान खान साहब को और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर तो जो टीम जो कि है वजीरों मुशीरों की, और उनके नीचे जो आपने जो टीम रखी हुई है, जो कि रिफॉर्मर्स की टीम जो कि है, उनको उनको ये चीज़ हमें समझानी चाहिए। वो यहाँ पर आते हैं, वाशिंगटन के अंदर आते हैं, फंड रेजिंग करने के लिए आते हैं। तो क्या उनसे कभी आपने कोई इस तरह की कोई बात करी, उनको आपने डायरेक्ट कुछ दिया आपने? आ, उमर अजीज बहरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बहुत अहम बातें की हैं, और आपने जो किसी हुकूमत के मिनिस्टर्स का जो रोल होना चाहिए ना, वो आपने बयान किया है। और इसमें देखें, जो मेरे दोस्त हैं अली हैदर जैदी साहब, इमरान खान साहब, डॉक्टर अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है, बिल्कुल, बिल्कुल। सदर और दीगर पाकिस्तान। जो मिनिस्टर्स हैं, और हमारे यहाँ पे एक और दोस्त हैं जो हमारे जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ग्लोबल मीडिया फोरम के मेंबर भी हैं, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, सही। डॉक्टर अकबर सलाउद्दीन अहमद, डॉक्टर अकबर एस अहमद। ठीक, ठीक। तो उनकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी इमरान खान आए थे, अपना उन्होंने लेक्चर दिया था, बिल्कुल और सही। उनका मैंने ही सारा कुछ अरेंज करवाया था, हुँ, और डॉक्टर अकबर अहमद साहब ने उनको वेलकम किया, उनके साथ उनका सही। वक़्त गुज़रा। उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल में मैंने ह्यूमन राइट्स और कश्मीर और दूसरे इश्यूज़ पे भी इमरान खान का एक प्रोग्राम अरेंज करवाया था, अली हैदर ज़ैदी की रिक्वेस्ट पे। तो ठीक है। देखें, वो उसमें एक मसला ये है कि उन्होंने मुझे वादे किए थे कि जी आपने जो किताबें लिखी हैं, आपने जो रिफॉर्म्स दिए हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट दिए हैं, इनको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा हुकूमती अदारों में, अपनी हुकूमतों में। फेडरल गवर्नमेंट में, और पंजाब गवर्नमेंट से, ये जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, केपी के गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट में ठीक तो है। शायद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ठीक है। हुकूमत है। तो जिन हुकूमतों पर उनका असर रसूख है या हुकूमतें हैं, तो मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी रिफ़ॉर्म वो नहीं कर सके। मैंने ठीक पाकिस्तान है। के पुलिस रिफ़ॉर्म्स पर भी
कि पुलिस में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, अंग्रेजों के दौर का जो जो कवानीन है वो चल रहे हैं, उनको खत्म करके नए कवानीन बनाने चाहिए, उस पर भी रिपोर्ट दी। तो लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एनफोर्स नहीं हुआ कोई, मतलब बिल्कुल सही। उन्होंने किसी लोग, उनको उनको चाहिए था कि ही शुड हैव हायर्ड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और उनको उनको कहते कि ये जो स्कॉलर्स रिसर्चर्स ने ये जो मुझे मसाइल के हल बताई हैं, रिपोर्ट दी है, इनको इनको पढ़ो और इनको अपने अदारे में इम्प्लीमेंट करो, नाफिज करो। ठीक है ना, ये नहीं हुआ। अच्छा, अब आपने जो बात की ना, वो बहुत अहम बात है। देखें, जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट, ब्रिटिश इंडिया का जो पार्लियामेंट्री करप्शन सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ठीक है। वो फेल हो चुका है, वो नाकाम हो चुका है। वो सही। क्योंकि वो करप्शन के ऊपर बेस्ड है, वो ठीक झूठ है। और एक कॉन्ट्राडिक्टरी निजाम है वो, जो आपस में जो है ना, वो उसके जो आर्टिकल्स हैं आइन के, वो आपस में नहीं मिलते। इसलिए जो है ना, वुकला और जजेस और दूसरे जो स्कॉलर्स है, वो कहते हैं कि फलाने आर्टिकल, वो फलाने आर्टिकल उस आर्टिकल साथ मिला के पढ़ो को तुम्हें समझ आएगा। वो अजीबो गरीब बिल्कुल निजाम सही। है, मैं उसमें बाद में डिटेल में जाऊंगा। लेकिन इस बिल्कुल सही। निजाम के अंदर, ये जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री करप्शन सिस्टम है, मिनिस्टर जो है ना, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जो रोल प्ले करें जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स और रिसर्चर का, वो कर ही नहीं सकते। वो सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ये है कि जो जो एमएनएज और एमपीज और जो सेनेटर होते हैं ना, जिनको हम्म। कानून बनाने के लिए इलेक्ट किया जाता है, या सही। सेनेट में, नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में भेजा जाता है, वो सैर तफरी में, मुख्तलिफ मीटिंगों में जाके तकरीरें करने में, और जो है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या अपने यार दोस्तों को, एसोसिएट्स को, बिजनेस जो एग्जेक्टिव उनको मिलने मिलाने में सारा दिन वो अपना जाया कर देते हैं। ठीक है, ठीक एक है। तो ये वजह है। वो इस तरह के रिफॉर्म्स ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना वो इम्प्लीमेंट एंड फोर्स कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इस निजाम में? यह है कि जो, जैसे एक फ्यूडल लॉर्ड है, एक कैपिटलिस्ट है, एक फेक डिग्री होल्डर है, एक कोई जो है वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, जिसको ठीक। किसी सब्जेक्ट का पता नहीं है, वो अपने पैसे के बलबूते पे या किसी सरमायादार जागीरदार से पैसे लेके वो इलेक्ट हो जाता है, एमएनए, सेनेटर या एमपीए वगैरह, या इवन काउंसलर बन जाता है। ठीक है। अच्छा। अब वो जो लेजिस्लेटर होता है ना, लॉ मेकर, उसको ये बाद में वजीर बना देते हैं। ठीक है ना। अच्छा। तो जब वो वजीर बनता है, तो उसकी तो कोई एजुकेशनल इल्मी बैकग्राउंड ही नहीं है, ना उसकी कोई रिसर्च है। अच्छा, वो जब वजीर बनता है, तो वो कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सकता, रियल रिफॉर्म्स वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, किसी मसाइल के सोल्यूशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो वजीर है ना, चाहे वो वफाकी हुकूमत का वजीर हो, या ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, या लोकल दुबई गवर्नमेंट हुकूमत। का कोई ऑफिशियल हो, लोकल। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं फिर दोबारा ठीक दोहराऊंगा, है। वो एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड का, अपनी मिनिस्ट्री का, उसको पता ही नहीं है। देखे ना, कि अगर आप एक एक बंदा एजुकेटर नहीं है, उसको एजुकेशन क्या होती है, कैसे दी जाती है, उसको आप बना देते हैं वजीर तालीम। साइंस और सही। टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर आप बना रहे हैं, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी के स्पेलिंग नहीं आते, उसको पता नहीं है कि दुनिया में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है। गूगल और ये ठीक। फेसबुक और ये माइक्रोसॉफ्ट और ये दुनिया की जो सैमसंग है और ये जो एप्पल है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, मल्टीमीडिया जो कंपनी है, हम्म। वराइजन है, एटीएनटी है, कॉक्स कम्युनिकेशन है, ये कौन सी टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च कर रही हैं? अब 5G, ठीक है। ये पहले 4G पाकिस्तान में चल रही है, अमेरिका में 5G आ गया है, उसके बाद अब हम्म। 6, 7 और 8G लाने की बात कर रही है। चाइना ऑलरेडी जो है वो नई टेक्नोलॉजीज आगे ले आया है। ठीक है। तो सही। वो जो मिनिस्टर है, चूंकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, उनको अपनी मिनिस्ट्रीज का, जिस मिनिस्ट्री का उनको बनाया जाता है मिनिस्टर, उनको उसका उनका उनको कुछ इलम ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे मिनिस्टर की क्या परफॉर्मेंस होगी, वो क्या ठीक। परफॉर्म करेगा, वो कौन से रियल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेगा, कौन से सोल्यूशन का हल करेगा। और इसमें इवन बहुत डिफेंस आपने। मिनिस्टर जो होता है, वो बिल्कुल एक बिल्कुल। कांगड़ी पहलवान जो है, वो डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है, उसको मिलिट्री डॉक्ट्राइन, मिलिट्री थ्योरी, नहीं, आपने मिलिट्री बहुत वेपन्स अच्छी के बात बारे आपने में करी कोई है। नॉलेज नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ बिल्कुल। है। तो ये नहीं, जुल्म हो रहा है हमारी आवाम। आईटी के जो मिनिस्टर जो के हैं वो एक इत्तेहादी हुकूमत के यानी कि बनाए हुए हैं। और उनका वो जो कि है वो मेरे ही शहर से यानी कि उनका ताल्लुक है, वकार जका साहब होते हैं, जो कि काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने यानी कि उनसे पूछा, आईटी मिनिस्टर साहब से जाके,
के एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, अमीनुल हक साहब। उनसे पूछा कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर एक जो यूट्यूब से जो जिस तरह लोग पैसे जिस तरह से कमाते हैं, उनके बारे में आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं तो ये पैड वाला मतलब एक मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरे पास तो टच मोबाइल भी नहीं है, मैं वो यूज़ नहीं कर पाता। तो ये इन्होंने मुझे मिनिस्ट्री उन्होंने मुझे दी है, तो बस मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यानी कि वो बेचारा भी, यानी कि वो अब ये बड़ा ही एक देखिए, अनफॉर्चुनेट मैं उमर हमारे भाई, मैं यहाँ आपको, सिचुएशन आपने है। ये बड़ा दिलचस्प बात कर दी। देखिए, मैं, ये हमारे दोस्त बिल्कुल, हैं आजकल, वो हमारे हमारे ही शोबे यानी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, फवाद अहमद और फवाद हुसैन और फवाद चौधरी के नाम से भी वो जाने बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। उनको मैंने कुछ अरसा पहले एक आइडिया दिया। मैंने कहा, यार देखो, पेट्रोल जो है, ये जिसको हम यहाँ गैस कहते हैं, वहाँ या ऑयल कहते हाँ, हैं, बिल्कुल। और वहाँ वो पेट्रोल कहते हैं। मैंने कहा, इसकी वजह ये, वैसे तो बहुत फैक्टर्स हैं, बड़ी वजूहत है, लेकिन एक वजह यह है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो बेशुमार चीजें पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। तो मैंने कहा, यार तुम ये करो कि तुम ये जो मोटरसाइकिल है ना, रिक्शा है, गाड़ियां हैं, सही बसें है। हैं, ट्रकें, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक ले आओ पाकिस्तान में, यानी जो बैटरी से ठीक है। चलने वाली है। ठीक है, सही। पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाओ ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कारें हैं, तुर्की से, अपना टेस्ला से, मलेशिया से एग्रीमेंट करो। है जी, टेस्ला इंडिया में अपने भी आ चुका अपने है, बिल्कुल। इंजीनियर्स को ट्रेन बिल्कुल, करो और वहां पे पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाओ, हमारी लेबर बड़ी चीप है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कारों, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बना दो। तो जब तुम बनाओगे तो फिर तो पेट्रोल पर हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी से बिल्कुल, पेट्रोल लेने सही की कह रहे हैं आप, सब्सिडी। बिल्कुल। $1 बिलियन हमें वो सब्सिडी दे दें, सऊदी अरब से, जैसे अभी लिया है इन्होंने, है बिल्कुल, जी। अभी जिस तरह या से दिया है। $3 बिलियन का वो हमारे बैंक में रख दें, सऊदी अरब को भीख मांग के वो रखवाया है। बिल्कुल, $6 बिलियन की भीख मांग रहे हैं आईएमएफ से। तो बिल्कुल। देखें, जब भी सऊदी अरेबिया, यूएई या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई भी जो बैंक है ना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जब पाकिस्तान को पैसे देगा ना, कर्जे देगा, तो वो उसका सूद भी लेगा। ठीक है, बिल्कुल, और उसके बाद वो अपनी शराइत भी रखेगा कि जी ये शराइत करो, ये बिल्कुल, पूरा करो, ये करो, हम ये बिल्कुल। करो, आपको मेरे महँगाई गुलाम को आपको बनो। इंक्रीज़ करना वो पड़ेगा। डिक्टेशन देगा। बिल्कुल, और अमेरिका जब एड देता था, तो अमेरिका ने भी, आपको पता है, पूरा उन बिल्कुल, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में काम लिया है, जो बिल्कुल। अपना मतलब कि स्लेव कैसे स्टेट बना के बिल्कुल, रखा है। तो ये मसाइल, अच्छा, उस तो ये तो फवाद अहमद साहब ने अभी तक कोई वो, आप कोई गाड़ी देखी है इन्होंने इन्होंने कोई काम किया हो, इस पे बनाई हो? ठीक है। सही, अच्छा, सही। फिर जो जित ये वो ये इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर्स थे। ठीक है। इससे ठीक। पहले जो बेशुमार मिनिस्टर्स आए हैं, और अब इनको भी मैंने दूसरा मशवरा ये दिया। मैंने कहा, जी देखें, हम मैं खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हूँ। मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ, बिल्कुल, मैं ई कॉमर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैंने कहा कि आप ये करें कि जो गवर्नमेंट है ना, उसकी जितनी भी हुँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक कर दें। और सही। सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो पेमेंट करेगी पाकिस्तान के सारे वफाकी, मरकजी, सूबाई और जो लोकल गवर्नमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, बिल्कुल सही कह रहे फाइनेंशियल, हैं। जो मनी की, तो हुँ, सिर्फ वहां से वो पे करेगी। और कहीं किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को कोई डेवलपमेंट फंड ना दें, कोई अदारा किसी को पेमेंट नहीं करेगा, ना किसी को कैश दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। तो मैंने कहा, ये ऑटोमेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दें। अगर आप नहीं बना सकते तो मैं बना देता हूँ, या मैं बनवा देता हूँ। जो ठीक है। प्रोग्रामर्स हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, जी, जी, बिल्कुल। जो वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, उनसे मैं बनवा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से। तो मैंने कहा, अगर आप ये करेंगे ना, तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की बिल्कुल, हुकूमत में जो करप्शन है, जरा गौर बिल्कुल। करें। पूरी जो करप्शन है, जो पैसों का खुर्द-बुर्द किया जाता है, पैसों को चोरी किया जाता है, हुँ, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपयों को लूट लिया गया है पिछले 74 साल में, और बिल्कुल, लूटा जा रहा है और लूटा जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने कहा, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बिल्कुल सही। पेमेंट होगी वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से होगी, सारे अदारों बिल्कुल की। सही। ठीक है ना जी? और वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, और इलेक्ट्रॉनिक, जो आपको पता है कि जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है वेब सर्वर पे, कंप्यूटर्स बिल्कुल, पे। बिल्कुल, हैं जी? तो जब बिल्कुल। वो, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई करप्शन, एम्बेजलमेंट या खुर्द-बुर्द या कुछ चोरी करेगा, तो कंप्यूटर जो हमने लगाए हुए हैं, उनके अंदर जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगाया होगा प्रोग्रामर्स में, वो 1 मिनट में पता चल जाएगा हमें कि जी कौन से ऑफिशियल्स ने क्या करप्शन की है। ठीक है? तो उसको हम पकड़ लेंगे। वो छोटा महकमा है ना, एक एक उसमें। बिल्कुल, लेकिन जब आपने पूरी हुकूमत के सारे अदारों में पैसे घुमा रहे हैं,
जो जिसका दिल करता है उसको फंड दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, वो कह रहे हैं जी फलाने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर दो उसमें। अच्छा, तो और वहां पर पेमेंट कर दो, वो जो नहीं होते कॉन्ट्रैक्टर्स या जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वाटर के या बिल्कुल जिसके भी, तो ये इन्होंने नहीं किया। आपको पता है इन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब पिछली हुकूमतों ने और ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही? मुझे तो ऐसे लगता है ये ऑटोमेट करना ही नहीं चाहते, हमारे मशवरों पे अमल, बिल्कुल इतने मुफीद मशवरों पे अमल नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये कर देते हैं तो फिर ये किक बैक्स और कमीशन नहीं ले सकेंगे बिल्कुल सर अपने जी कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इसलिए ये कैश बिल्कुल इकोनॉमी चलाना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी यानी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनका धंधा बन जाएगा, बंद हो जाएगा, इनकी जी। दिहाड़ियां लेकिन वो मिनिस्टरों की और वोटिंग का गवर्नमेंट सिस्टम वो ऑफिशियलों की डिजिटल करना रोटेट में चाहते हैं खत्म हो वो। जाएगी। जी जी, है जी। लेकिन वोटिंग का और सिस्टम वो डिजिटल करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, जो बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन के बिल्कुल लिए, कनेडियन अमेरिकन के लिए, उस पर भी जो है ना ये कुछ अभी तक अमल नहीं कर रहे। और ये आपको पता सही है कि सही हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था। हमारे एक यहाँ पे दोस्त हैं, ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। ठीक हमने है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट भी किया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उसको नाफिज करो पाकिस्तान में, ताकि सही। पाकिस्तानी वोट डाल सकें। वो भी नहीं अभी ठीक। ये कर रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुस्बत फैसला भी दे दिया हुआ है पाकिस्तान की। चलिए जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और एक काफ़ी एक अच्छी और मुफीद चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। कुछ हमने सहाफ़त और अदीब के बारे में कुछ आपसे सीखा, और कुछ हमने यानी कि क्या कहते हैं कि सीएसए टीवी में अपने प्रोग्राम को, अदब अदीब को आप किस तरह से लेके चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे जो लोग जो के हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है हम डिफरेंट इसको चैनल्स इसको शेयर इसको करेंगे, और 1 वीक तक यानी कि हम इसको रिपीट टेलीकास्ट भी इसको करेंगे, ताकि वो जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जो आने वाला है, उसको वो लाइव भी उसको देख सकें, और वो उनको हो कि जी कि हम इसको कोशिश हम करेंगे कि पहले से हम जो हमारे जो गेस्ट जो आ रहे होंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम अनाउंस कर दें, और उनकी क्या बायोडाटा जो उनके बारे में बता दें। तो ये एक बहुत अच्छा यानी कि सिलसिला हमारे साथ चल पाएगा। बहुत शुक्रिया सर, सीएसए वेब चैनल की जानिब से, सीएसए टीवी वेब चैनल की जानिब से आपका। इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सेम डे में, सेम टाइम में, विद सैयद अदीब स्काब के साथ, अदीब अदब अदीब प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए हमें। उमैर अजीज़ बिहारी और सैयद अदीब हुसैन साहब को इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक संडे को अदब अदीब प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।